Hello students, welcome to your chemistry class. Students, today we will start first chapter of chemistry. The first chapter of chemistry is chemical reactions and equations. Okay, स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस. स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में जो भी कोई केमिकल चेंज देखते हैं, ठीक है, या हम किसी भी एक रिएक्टेंट का या किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में चेंज होने की जो प्रोसेस को देखते हैं, वही हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है. जैसे कि फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन तो बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, ठीक है. जैसे अगर हम मॉइस्चर में या हम पानी में लोहे की चीज़ को खुला हुआ रख देते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स गेट रस्ट, ठीक है. उस कुछ समय बाद क्या होगा कि आप उस पर देखते हैं ब्राउन रेडिश सा कलर सा आ जाता है, ठीक है. तो वो क्या होता है, उस पर रस्टिंग जमा हो जाती है. लेकिन ये जो रस्टिंग होती है ये एक आपका केमिकल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन का फॉर्मूला जो होता है, यानी कि आयरन जो है वो Fe होता है और आफ्टर रस्टिंग ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. यानी कि जब किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन में आपका चेंज हो जाता है तो वो आपका केमिकल रिएक्शंस कहलाता है. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has take place. एग्जाम्पल, ये आपके बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन. ये दोनों आपके क्या है, केमिकल चेंज है. नेक्स्ट आता है आपका केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन. अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आपका, देखिएगा एग्जाम्पल में ये है आपका एग्जाम्पल. मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड. मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम को एयर में जलाया गया और उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बना हमारा वो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, ठीक है. तो मैग्नीशियम को जब जलाया गया है तो मैग्नीशियम का जो सिंबल था वो क्या था, Mg. मैग्नीशियम का सिंबल Mg था आपका. किसकी प्रेजेंस में चला गया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या हुआ, O2. आफ्टर बर्निंग जो एक नया प्रोडक्ट बना, यानी कि रिएक्टेंट से नया प्रोडक्ट बना, वो क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं MgO से, ठीक है. तो यहाँ पर देखिएगा इस रिएक्शंस को, यानी कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. इस केमिकल रिएक्शंस को इस सिंबल्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है. तो यही आपकी केमिकल इक्वेशन होती है. ओके, नेक्स्ट आता है आपका, वी कैन ऑब्जर्व और रिकोगनाइज ए केमिकल रिएक्शंस बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर. अब क्या करते हैं कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस कंडीशन में यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शंस हो रही है. तो अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज होता है, उसके कलर में चेंज होता है, या कोई गैस इवॉल्व होती है, तो ये सब क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं. और ये केमिकल किसकी वजह से हो सकते हैं, टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे केमिकल चेंज होंगे. कोई कैटलिस्ट का हम यूज़ करते हैं तो केमिकल चेंज होंगे, ठीक है. अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो हमारे चेंजेस होते हैं, ठीक है. तो ये सब क्या आते हैं, ये सब आपके केमिकल रिएक्शंस में आते हैं. फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक ए केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव. एग्जाम्पल, वी यूज़ G. अब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस को हम किसी भी सिंबल की तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी फिजिकल स्टेट के लिए. जैसे कि अगर फिजिकल हमारी किसी भी मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट होती है, 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर कोई सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स क्या है आपका गैसेस फॉर्म में है तो हम उसको G लिख सकते हैं. अगर वो सब्सटेंस आपका लिक्विड स्टेट में है तो हम L से डिनोट कर सकते हैं, और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हम S से डिनोट कर सकते हैं. ओके, तो ये होते हैं किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को
डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती है। बैलेंसिंग इक्वेशन, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इवॉल्व इन द रिएक्शन रिमेनिंग सेम एट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। यानी कि किसी भी रिएक्शंस में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट। आफ्टर रिएक्शन जो सब्सटेंस हमारे बनते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। जैसे यहाँ पर आपकी एक जनरल इक्वेशन दी गई है Fe प्लस H2O एरो Fe2O3 प्लस H2, ये केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर हम इसको बैलेंस करके लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है, देखिए कि आपके राइट हैंड साइड पर 2 Fe हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आपका एक ही Fe है, तो ये अनबैलेंस्ड है। हमारे क्या होने चाहिए, यहाँ पर दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में Fe हमारे इक्वल होने चाहिए, हाइड्रोजन हमारे इक्वल होने चाहिए, ऑक्सीजन हमारे इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe2O3 प्लस 4H2। यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ Fe, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये होती है आपकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस कैसे करना है ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस हमारी कितने टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं और वो केवल एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तब वो हमारी कॉम्बिनेशन कहलाती है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, एक होना, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस हो जाए तो वो हमारी कॉम्बिनेशन केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए आप, ये है एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विकलैम्प भी होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो 2 सब्सटेंस थे यहाँ पर 1 और 2, ये मिलकर क्या हो गए आपके, एक हो गए। CaOH का होल ट्वाइस, इनकी स्लग लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इट रिएक्ट विद CO2 फॉर्म CaCO3 एंड गिव्स ए शाइनिंग फिनिशिंग टू द वॉल, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा पास करा देते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि C+O2, ये बनाया आपका CO2। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इस रिएक्शन में हीट और लाइट दोनों निकलती हैं, हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी होती है। ओके, तो जिसमें स्टूडेंट्स आपकी कोई भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, वो डिकम्पोजिशन हो या वो आपकी किसी भी टाइप्स की हो, अगर उसमें हीट इवॉल्व हो रही है यानी कि हीट रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आती है। इसको हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो वो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है अगर उसमें हीट का एवोल्यूशन हो रहा है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लाइक दैट CH4 यानी कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी हीट भी निकलती है, प्लस हीट कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर आप एनर्जी कर लेना या हीट कर लेना। रेस्पायरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पायरेशन भी क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी कि अगर आपका एक सब्सटेंस एक या दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन इज द अपोजिट ऑफ
कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर हम कॉम्बिनेशन का अपोजिट कर दें तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो सब्सटेंस मिलकर एक हो रहे थे, और डिकम्पोजिशन में क्या है कि एक सब्सटेंस टूटकर दो या तीन हो रहे हैं। ओके, तो द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बी ऑफ थ्री टाइप्स। ये आपकी तीन टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है आपका, थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का क्या मतलब होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो यानी कि व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करने पर उसको ब्रेक डाउन करा रहे हैं तो वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसको हीट दी है। उसके ब्रेक डाउन या डिकम्पोज होने की वजह क्या है, हीट है, तो इसलिए हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। लाइक दैट FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, जो कि आपका ग्रीन कलर का होता है, अगर हम उसको हीट कर देते हैं तो वो आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी तरह से लेड नाइट्रेट, जो कि आपका वाइट कलर का होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर का लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब्सटेंस के डिकम्पोजिशंस की जो वजह थी, जो रीज़न था, वो क्या था, हीट थी। इसलिए हमने इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा, क्योंकि हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीटिंग से होता है। नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे वाटर से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनना, यानी कि जब आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैथोड एंड एनोड, तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का नाम देते हैं। और इस प्रोसेस में वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पर वाटर है, वाटर में जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस दिखाई गई है यहाँ पर। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो लाइट की वजह से हो, सनलाइट की वजह से हो, तो हम उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय लाइट, जैसे वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड जो है, अगर हम उसको सनलाइट में रख देते हैं तो वो सनलाइट से ग्रे कलर के सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड के ब्रेक डाउन होने की वजह क्या है, सनलाइट, इसलिए हमने इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही आपका बिहेव करेगा। द अबव टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, इन दोनों को याद रखना कि ये दोनों ही जो हैं वो वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफिक में यूज़ होती है। ये क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट टर्न में हम स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब ये आपकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन रह गई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन रह गई है। ठीक है, इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम किसी भी क्वेश्चंस को बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, जो भी कोई आपकी इस वीडियो से रिलेटेड या इस वर्क से रिलेटेड क्वेरी होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।